तो नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, बीएसएफ की तरफ से कल एक नोटिस वायरल हुआ। नोटिस बीएसएफ की तरफ से क्या मानो तो वो नोटिस था, वो डिपार्टमेंटल नोटिस था और जाहिर सी बात है वो वायरल किसी ने कर दिया। और जाहिर सी बात है वायरल जब हुआ तो बहुत सारे कैंडिडेट को एक ही डाउट हुआ कि हमारी एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम्स कब होगा। क्योंकि साथियों जिस तरीके से बीएसएफ ने यहाँ पर बोल रखा है कि टेंटेटिव शेड्यूल 1 सितंबर को, और उसी के अकॉर्डिंग ये सारा काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कल एक नोटिस वायरल हुआ जिसके अंदर एलडीसी जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है, जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स बोल सकते हैं, उसकी एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर चर्चा की हुई थी, पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की चर्चा कहीं नहीं की हुई थी। देखो मैं बताऊँ, आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको एक एक डाउट ना वो क्लियर कर दूंगा आपको कि कब क्या है आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि हमारा यार इसका 1 तारीख को तो हमारा 15 सितंबर को होगा, ऐसा कभी नहीं होगा साथियों। ये ध्यान रखो, आपको ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है और इन चीज़ों पर बहुत गौर करने वाली बात होती है। मैं पहले तो वो नोटिस दिखाता हूँ, उस नोटिस में क्या सच्चाई है उसकी बात करेंगे, उसके बाद में इस नोटिस के ऊपर। चलो पहले इस नोटिस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर ले पीटी पीएसटी। अब देखो इन्होंने किस तरीके से लिखा, आप ध्यान रखना, इन चीज़ों को आप ध्यान से नोट करना। ग्रुप ए बी सी वोटर विंग पोस्ट एडवर्टाइजमेंट 18/5/2024। इंजीनियरिंग ग्रुप ए, इसके बाद एयर विंग ग्रुप ए, पैरामेडिकल, एसएमटी वर्कशॉप, लाइब्रेरियन, वो आपका यहाँ पर 17/3 ग्रुप बी और सी इंजीनियरिंग कैटेगरी पोस्ट, एंड एयर विंग ग्रुप सी एंड एडवर्टाइजमेंट डेटा आपका जो देगा पोस्ट एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल सीएपीएफ बीएसएफ ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब इन्होंने क्या किया है, जो पहले भर्तियों के फिजिकल हुए थे ना, जिस तरीके से हमारे फिजिकल चले थे ना, उसी तरीके से ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएसएफ एचसीएम के फिजिकल थे ना, तो उससे पहले आपकी बीएसएफ की 18 भर्तियों के फिजिकल और थे। और जब ये 18 भर्तियों की फिजिकल और थी तो जाहिर सी बात है आपको भी पता होना चाहिए, 18 भर्ती को छोटी मोटी भर्तियां तो थी, छोटी मोटी भर्तियां थी, और छोटी मोटी जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत तो भर्तियां नहीं, 18 भर्ती भी बहुत बड़ी होती है। अब बहुत सारे बोलेंगे क्या 18 भर्तियों की अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स होगी, तो इसके ऊपर मैं आपको कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अलग अलग शिफ्ट एग्जाम लेंगे। अब इंजीनियरिंग ग्रुप सी के अंदर बताऊँ तो एवरेज ना आपको मुश्किल से 200 कैंडिडेट टोटल हैं, 200 कैंडिडेट टोटल है। क्या 200 कैंडिडेट के लिए वो अलग से शिफ्ट अरेंज करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अब एसएमटी वर्कशॉप के अंदर 1000 प्लस कैंडिडेट हैं, क्या 1000 के लिए अलग शिफ्ट होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं 18 भर्तियां ना, वो आपका कम से कम आपको बता दूं एवरेज बता रहा हूँ आपको, 4 से 5 शिफ्ट के अंदर वो खत्म कर देंगे, कैसे भी करे। कोई मतलब नहीं है उनको कि एक कैंडिडेट के 2 एग्जाम्स एक शिफ्ट में पड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये ध्यान रखना, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा है बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जाम उसी टाइम थे और बीएसएफ के ऑल एग्जाम्स उसी टाइम थे। तो जाहिर सी बात है कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपका एग्जाम्स अलग अलग होगा, आपका एग्जाम्स एक ही दिन एक ही साथ में होगा। अब मैं आपको चलता हूँ वो नोटिस वायरल होगा उसके ऊपर, उसके बाद डेट भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आपका नोटिस है जिसके अंदर दे रखा डिपार्टमेंटल एग्जाम्स। अब पहली बात तो इस नोटिस को यहाँ से चेक करो एक बार, क्या इसमें एक पेज है? एक पेज नहीं, कई पेज के नीचे पेज है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो रोल नंबर फॉर एलडीसी कैंडिडेट अपेयरिंग सेकंड फेज, यानी कि जो पेज दे रखे नीचे आपका रोल नंबर दे रखा है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसमें शामिल होने वाले हैं। तो इनका एक अलग शेड्यूल है, मतलब एक एक चीज़ को इन्होंने क्लियर कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना। और जहाँ तक मुझे सूचना मिल पा रही है, जहाँ तक अनुमान है, जहाँ तक मेरे पास अपडेट है, वो यही है कि 4 सितंबर से आपकी एग्ज़ाम है। 4 सितंबर को आपको जो एचसीएम है ना और एएसआई स्टेनो, इनकी आपकी एग्ज़ाम्स है। 4 सितंबर से पहले 2 और 3 को वो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे, जिसमें एसएमटी वर्कशॉप है, वोटर विंग है, एयर विंग है, ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे। तो जाहिर सी बात है आपकी एग्ज़ाम्स है ना 4 सितंबर को डेट फिक्स कर दी गई है। आपकी एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड है ना एवरेजन, जहाँ तक मुझे पता चल पा रहा है, आपकी एग्ज़ाम्स के जो सिटी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी 22 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपको पब्लिक कर दी जाएगी। और जो आपका यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आता, तो 31 तारीख या आपका यहाँ पर 1 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड जारी होगा सबसे पहले अपडेट देने का काम कर दूंगा। एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना वो बता दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा, आपको टेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है। और जो कैंडिडेट ईडीसीएल के पूरे 38 पेपर लेना चाहता है, एचसीएम बीएसएफ एचसीएम का पेपर भी उसमें शामिल है, सीआईएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो के पेपर भी शामिल है, वो ओनली फॉर 59 की जगह मैंने कर दिया ओनली फॉर 49 के अंदर, 49 के अंदर मैंने कर दिया है। आप सोचो एक पेपर आपका 1.50 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, मतलब 1.5 रुपये का भी एक पेपर नहीं पड़ रहा है, तो आप परचेज कर सकते हो। आप परचेज करने के लिए आपको इन नंबर पे व्हाट्सअप करना है 90 24 65 47 85।
इस नंबर पे आप परचेज कर सकते हो। 49 रुपये पेमेंट के अंदर सारे के सारे 38 के 38 पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। ADCL, BSF HCM में पुराने वाले पेपर, इसके अलावा SSB HCM और आपका ये आपके पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ITBP के पेपर सारे के सारे ये पेपर आपको 49 रुपये में आपको मिल रहे हैं, तो आप अभी परचेज कर लेना। 4 सितंबर को एग्जाम डेट है, ये ध्यान रखना। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।